Hello students, today I am Tamanna Sharma, TGT Social Science, a faculty of Suraj School Rewari. Today I am going to explain chapter 2nd in civics, which is diversity and discrimination. We already learned the term diversity and discrimination in previous chapter. So what is diversity? Diversity is the state of being different from each other, and discrimination, there are many things that make us different from one another. Some differences like poverty and discrimination on the basis of caste can cause strife and unhappiness. So learning objective of this chapter are to understand what is prejudice, to understand what is stereotyping is, and to understand how prejudice and stereotyping lead to inequality and discrimination. And last is to find out how the Constitution of India upholds our rights to equality. First of all, I explain introduction. The society that we live in comprises people from various caste, creed and color who are different in many ways. The way they look, the food they eat, the clothes they wear, the region they live in and the festival they celebrate. So what is this? जो हम जिस सोसाइटी में रहते हैं उसमें काफ़ी सारे लोग हैं जो डिफरेंट ग्रुप से बिलोंग करते हैं, डिफरेंट कास्ट, क्रीड एंड कलर, और वो काफ़ी वेज़ में आपस में एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं. जैसे उनका लुक डिफरेंट होता है, फूड जो वो खाते हैं वो डिफरेंट होता है, द क्लोथ्स दे वेयर, द रीजन दे लिव इन, और जो वो फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं वो भी अलग अलग होते हैं. वी शुड हैव, सिंस वी बिलीव इन यूनिटी इन डाइवर्सिटी, उसके बाद भी क्या बिलीव करते हैं हम? यूनिटी इन डाइवर्सिटी. कितनी डाइवर्सिटी के होने के बाद भी हम किसके सिटीज़न हैं? इंडिया के सिटीज़न हैं. वी शुड हैव बीन लिविंग पीसफुली विद वन अनदर इररिस्पेक्टिव ऑफ द डिफरेंसेस. अगर हम पीसफुली रहना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? इन डिफरेंसेस को इग्नोर करना होगा. हाउएवर अनफॉर्चुनेटली इट इज़ नॉट सो, और जबकि हम देखते हैं कि ऐसा होता नहीं है. ऑफन वी सी दैट डाइवर्सिटी इज़ नॉट ऑलवेज एक्सेप्टेड एंड क्रिएट्स एटीट्यूड ऑफ हॉस्टिलिटी टूवर्ड्स दोज हु आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. तो हम देखते हैं कि लोग जल्दी से डिफरेंसेस को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और जो लोग डिफरेंट होते हैं उनके साथ जो उनका एटीट्यूड होता है वो फ्रेंडली नहीं हो पाता है. वो एक दूसरे को ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे वो एक दूसरे से डिफरेंट हैं, और इसी के कारण दे फॉर्म ओपिनियन अबाउट द अदर ग्रुप्स. वो एक अदर ग्रुप के लिए एक ओपिनियन सेट कर लेते हैं अपने माइंड में, एंड दिस ऑफन लीड्स टू टेंशन इन द सोसाइटी. और इस कारण से क्या होता है? सोसाइटी में टेंशन्स क्रिएट होती हैं. सच ओपिनियंस आर ऑफन प्रेजुडाइज, और इस तरीके की जो ओपिनियंस हैं इनको हम क्या कहते हैं? प्रेजुडाइज. सो व्हाट इज़ प्रेजुडाइज? Prejudice, we often form opinion, good or bad, based on what our family and friends feel about someone or something, and start believing that our opinion is right. So हम क्या करते हैं कि जो भी हमारी फैमिली में, हमारे फ्रेंड सर्कल में दूसरे ग्रुप के लिए जो ओपिनियन होती है वही हम अपने माइंड में सेट कर लेते हैं, और उसी को हम क्या समझते हैं कि वो सही है. Forming negative opinion about others and seeing them as inferior is called prejudice. अपने माइंड में किसी ग्रुप के लिए नेगेटिव ओपिनियन बना लेना और उसको inferior, एक अपने से कम देखना, क्या कहलाता है? Prejudice कहलाता है. The dictionary defines prejudice as an unfair and unreasonable opinion or feeling, स्पेशली व्हेन फॉर्म विदाउट इनफ थॉट और नॉलेज. जब हम बिना किसी नॉलेज के, बिना किसी उसको जाने एक अपने माइंड में ओपिनियन बना लेते हैं, वो ओपिनियन जो है वो नेगेटिव होती है, हम सामने वाले को इन्फीरियर देखते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रेजुडाइज, जो अनफेयर है. जब तक हम किसी को जानते नहीं, हमें उसके लिए ओपिनियन बनाने का कोई राइट नहीं है. ओके. Prejudice results in unfair treatment of others and causes conflict between people and communities. So prejudice क्या है? Unfair treatment पैदा करता है,
एंड इसके कारण, प्रेजुडाइज के कारण कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है पीपल और कम्युनिटीज़ के बीच में। ओके, नाउ काइंड्स ऑफ प्रेजुडाइज। प्रेजुडाइज के काइंड्स बताए गए हैं, कई तरीके के प्रेजुडाइज हो सकते हैं। देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ प्रेजुडाइजेस बट द मोस्ट प्रिवलेंट वंस आर। कई तरीके के प्रेजुडाइजेस हो सकते हैं, हम किसी भी ग्रुप के लिए कोई भी प्रेजुडाइज क्रिएट कर सकते हैं, बट इसमें जो सबसे ज़्यादा प्रेवलेंट जो इंडिया में हमें देखने को, अपनी सोसाइटी में देखने को मिलता है, वो जो है, first is regional prejudice. Regional prejudice is when we categorize people on the basis of where they come from and not on what they are worth. In spite of positive attributes, people are judged by where they are from and not by their capabilities. In our day-to-day lives, regional prejudice creates unpleasantness between people, but in extreme cases regional prejudice can also lead to riots. तो जो हम दूसरी जगह से आते हैं तो हम अपने माइंड में सेट कर लेते हैं कि इस स्टेट के लोग ये खाते हैं, इस स्टेट के लोग ऐसा सोचते हैं, या इन स्टेट्स के लोग जो हैं, मतलब अपने माइंड में हम नेगेटिव चीज़ें बना लेते हैं। और जब वो उन स्टेट्स के लोग हमारे संग रहते हैं तो हम उनके कैपेबिलिटी को जाने बिना ही अपने आप उनको जज करते रहते हैं। इस कारण से क्या होता है कि लोगों के बीच में अनप्लीजेंटनेस पैदा हो जाती है और कई सारे केसेस बनते हैं और रियॉट्स आपस में एक दूसरे के, ये जो प्रेजुडाइज है वो कॉन्फ्लिक्ट का, लड़ाई का कारण भी बन जाता है। नेक्स्ट इज रिलीजियस प्रेजुडाइज। पीपल आर ऑफन कैटेगराइज ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन. Prejudiced groups are often intolerant about other groups. This intolerance creates tensions in the society which often leads to communal riots. अब लोगों ने क्या किया, अपने आप को रिलीजन वाइज कैटेगराइज कर लिया है। अब हम क्या करते हैं कि अपने रिलीजन को दूसरे रिलीजन से सुपीरियर समझते हैं, दूसरे रिलीजन वालों को इंफीरियर शो करते हैं, और इस कारण से क्या होता है कि और हम अदर ग्रुप्स को टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, उनके साथ हम एडजस्ट नहीं हो पाते हैं, और यही इनटॉलरेंस जो होता है ये क्या क्रिएट करता है सोसाइटी में, कम्युनल रियॉट्स, मतलब सांप्रदायिक झगड़े। संप्रदाय मतलब होता है रिलीजन ग्रुप। ओके, जेंडर प्रेजुडाइज। द अनइक्वल ट्रीटमेंट गिवन टू बॉयज़ एंड गर्ल्स इज नोन एज जेंडर प्रेजुडाइज. दिस इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ प्रेजुडाइज. अब हमने देखा है हमारी सोसाइटी में, अब तो काफ़ी चेंज आ गया है एजुकेशन के थ्रू, अदरवाइज़ अब भी हमें कई जगह पर गर्ल्स एंड बॉयज़ के बीच में डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। तो ये जो जेंडर वाइज जो हमने अपने माइंड को सेट कर लिया है कि गर्ल्स ये काम कर सकती हैं, बॉयज़ ये काम नहीं कर सकते, और गर्ल्स इस तरीके की होती हैं, बॉयज़ की अलग क्वालिटीज़ हमने अपने माइंड में सेट कर ली हैं, तो ये भी क्या है, जेंडर प्रेजुडाइज है। ओके, यू आर अ गर्ल, डोंट लाफ सो लाउडली, ही इज़ अ बॉय, ही कैन कम बैक लेट, ये लेट वापस आ सकता है, तुम ज़ोर से मत हंसो, तुम गर्ल हो। सच स्टेटमेंट्स आर नॉट अनकॉमन. In many societies, it is still believed that girls are best suited to be homemakers. Hence, they are taught the art of sewing, cooking, knitting, etc. From a very young age. From a very young age. On the other hand, boys are given the best of facilities to study and excel in whatever they do, so that they can provide for the family. ओके, सो इस तरीके से बॉयज़ को ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना और गर्ल्स को हर चीज़ के लिए मना करना या फिर उन्हें किसी एक कैटेगरी में बांध देना, ये क्या कहलाता है, प्रेजुडाइज, जेंडर प्रेजुडाइज. Okay, now social prejudice. People are often judged on the basis of their social status. Rich people are given more importance than those who are not rich. So what is social prejudice? Social prejudice means जो people होते हैं वो ज़्यादातर लोगों को किसके अकॉर्डिंग जज करते हैं, सोशल स्टेटस के अकॉर्डिंग. जो लोग रिच होते हैं उनको हम ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, हर तरीके से उनको बेटर समझते हैं. ओके, और जो लोग रिच नहीं होते, जिनका इकोनॉमिक स्टेटस जो है वो थोड़ा लो होता है, जो गरीब होते हैं, हम उनको क्या समझते हैं कि उनको रिस्पेक्ट नहीं देते किसी तरीके से, और उन्हें हम
हमेशा inferior फील कराते रहते हैं. So this is social prejudice. Okay, it is enough for today. I hope you understand this, and rest of the part of this chapter we continue in next video.